मेरा एक बहुत ही प्रोफाउंड एक्सपीरियंस है डिवाइन लाइट के साथ, वही शेयर करना चाहती हूँ दादा आपके साथ। 5-6 साल पहले मुझे बहुत बैक पेन था और इतना बैक पेन था कि मैं चल फिर नहीं पाती थी बिल्कुल भी। दोनों हिप्स पे अपने हाथ रख के मैं थोड़ा-थोड़ा, धीरे-धीरे करके निकलती थी। यहाँ तक अगर मुझे आना है तो मुझे 5 मिनट लग जाएँगे। सो दिल्ली में एम्स के डॉक्टर्स को दिखाया, बहुत लोगों को दिखाया था और फाइनली उन्होंने कहा कि एमआरआई के बाद कि आपकी सर्जरी होगी और कोई रास्ता नहीं है। और जब घर में आके घरवालों को बताया, फ्रेंड्स को बताया तो सबने कहा कि नहीं, सर्जरी तो नहीं करनी है क्योंकि हमने सुना है कि बैक की सर्जरी करते हैं तो या तो आप लेटे रह सकते हैं हमेशा के लिए या फिर आप ठीक भी हो सकते हैं। तो 50-50 चांसेस हैं, आप ये रिस्क नहीं ले सकते। अब क्या करूँ? मैं तो नहीं लेट पाती हूँ, ना मैं बैठ पाती हूँ, ना खड़ी हो पाती हूँ। मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं। और ऐसे ही मैंने 2015 में जॉइन ही किया था मैत्रीबोध परिवार और लगभग 1 साल कैसे निकल गया मुझे पता भी नहीं चला, जैसे कहीं नशे में हूँ। क्या हुआ कुछ नहीं पता। और ऐसे एक दिन मैत्री संबोध ध्यान का याद आया कि उन्होंने बहुत कुछ कराया था तो मुझे कुछ तो करना चाहिए, ऐसे कैसे होगा? और मैं आरोहण सेंटर अपने गुड़गाँव गई जैसे-तैसे। वहाँ पहुँची तो वहाँ जाके सोनी जी मुझे मिले और कोई नहीं था। मैंने कहा, "सोनी जी, आप मुझे ही आज मैत्री संबोध ध्यान करा दीजिए।" उन्होंने कहा, "पहले आप बताइए आपकी प्रॉब्लम क्या है?" तो मुझे लगा एक अननोन लेडी को क्या बताऊँ मुझे क्या प्रॉब्लम है, लेकिन फिर मैंने कहा कि थोड़ी-सी प्रॉब्लम है, थोड़ी नहीं एक्चुअली बहुत ज़्यादा है। और ये कह के मैं बहुत ज़ोर-ज़ोर से रोने लग गई कि मुझे तो ये है, वो है। उन्होंने कहा कि ये जो तब हम श्री मूर्ति कहते थे कि ये हैं और इसमें दादा श्री जी देख सकते हैं, सुन सकते हैं, पूरी तरह सजीव हैं, आप इनको बताइए, ये आपकी मदद करेंगे। और पहले अपने दुपट्टे पे गाँठ बाँध लीजिए कि आप सर्जरी नहीं कराएँगी। और मैं रो धो के श्री मूर्ति के आगे कि दादा या तो मुझे मौत ही दे दीजिए या फिर मुझे ठीक कीजिए। मैं ऐसे नहीं और कैसे चलूँगी? कब तक इस पेन को झेलूँगी? और 3-4 महीने निकल गए ऐसे ही। नेक्स्ट डे सोनी जी का आया मैसेज कि दादाश्री जी कह रहे हैं कि वो आपको देख रहे हैं, आप अपना ध्यान रखिए। और मैं सोचूँ कि दादाश्री जी कैसे देख रहे हैं मुझे? बट यही सोच के बहुत खुशी हुई कि चलो मुझे देख तो रहे हैं। और ऐसे 3-4 महीने निकल गए दादा इसी पेन में और सडनली मेरे हस्बैंड को उस दिन आप दिल्ली गए हुए थे और आपका दर्शन था, मैं और मेरी मदर दोनों आ रहे थे आपके दर्शन के लिए। तो रास्ते में ही फ़ोन आया मेरे हस्बैंड के ऑफ़िस से कि उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, आप आइए। तो हम वापस चले गए वहीं से आधे रास्ते से ही और उनको पैनक्रेटाइटिस हुआ था, जो बहुत, बहुत ही ख़राब उनकी हालत थी। सो उनके साथ हॉस्पिटल के चक्कर काटते-काटते मुझे नहीं पता कब मेरे दोनों हाथ सीधे हैं, मुझे कोई पेन नहीं हो रहा है और मैं आराम से दौड़ रही हूँ, चल रही हूँ, फिर रही हूँ, कुछ नहीं पता और मुझे इसका एहसास भी नहीं हुआ। दादा थैंक यू सो मच।